अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। आई थिंक मेरे लैपटॉप में कोई इशू है। आज लेक्चर बार बार जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, बट स्टिल आई एम डिटरमिन्ड कि मैं आपको ये लेक्चर जो है इसको मुकम्मल करवा सकूं। अब अगर टर्मिनेट हुआ ना तो अब नहीं मैंने करना रिकॉर्ड। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये हमने लिख दिया कि मैरिज बिटवीन द पार्टीज इज डिसॉल्व्ड, ठीक है, on the basis of Hula subject to return of 25% of prompt our decree sheet be prepared accordingly, now file be consigned to record room after due compilation। ये तो उस वक्त है जब prompt डावर है, ठीक है। अच्छा, और जब मसलन डेफर डावर होगा तो फिर कैसे लिखेंगे? अब बच्चों ये ना समझ लेना दोनों पैरे लिखने हैं, नहीं नहीं, वो तो मैं आपको सैंपल बता रहा हूँ। सैंपल बता रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट हो तो ये करना है, और अगर डेफर्ड हो तो फिर आपने ये वाला करना है। दोनों में से एक को ऑर्डर करना है, दोनों में से एक को ऑर्डर करना है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर दोनों टावर होते, अगर दोनों टावर होते और आप उसका भी कर रहे होते, किसका, प्रॉम्प्ट का रिटर्न कर रहे होते, और डेफर्ड के बारे में आप क्या लिखते? फिर आप लिखते डेफर्ड के बारे में, फिर आप ये चले मैं इसको ना कॉपी पेस्ट करके ले जाता हूँ। तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी? तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि अब मैंने प्रॉम्प्ट के साथ डेफर्ड डावर भी है, और प्रॉम्प्ट तो मैंने कहा 25% जो है वो पेड डावर का उसका रिटर्न, सॉरी मैं प्रॉम्प्ट बोल रहा हूँ, प्रॉम्प्ट भी हो सकता है अनपेड हो, तो यहाँ पे वर्ड है पेड डावर, कि जो पेड हो उसका उसने 25% रिटर्न करना है। अच्छा, अब मैंने वो कर दिया, तो बाकी फिर डेफर्ड का क्या मैं लिखूंगा? फर्दर, ठीक है, एज पर सेक्शन 10(6) ऑफ पंजाब फैमिली कोड एक्ट 1964, ठीक है, क्या है, प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू रिकवर होल डेफर्ड डावर। जी बोलिए, समझ आई? होल डेफर्ड डावर ना, होल डेफर्ड डावर, अब उसका डिक्री भी करना 10(6) के साथ, ठीक है। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, वो क्या है? वो ये है कि फर्ज करें कि मैंने उसका जो है वो क्या कहते हैं, बस यही पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, थैंक यू। लो बच्चों, समझ आ गई आपको? यहाँ 25% प्रॉम्प्ट का डावर होगा, और अगर साथ में वो वाला है क्या कहते हैं डेफर डावर है, तो वो होल डिक्री हो जाएगा। और अगर मैं डेफर डावर 50% का कर रहा हूँ तो फिर रिमेनिंग 50% जो है उसको क्या कर देना है, डिक्री कर देना है, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब एंड पे क्या लिखते हैं? अनाउंस्ड, ठीक है, और अनाउंस, और यहाँ पे क्या आ जाएगी डेट, 13/2/2022, ठीक है। और इसके सामने क्या आ जाएगी? स्टैंप आ जाएगी, इधर आ जाएगी बाबर नसीम, ठीक है, जज फैमिली कोर्ट, ठीक है। वहां पे ना जज का नाम बदल के लिख के आइएगा, कहीं सब मेरा नाम लिख दें तो वो कहेंगे ये एक ही बंदे ने इनको ना रट्टा लगा के भेजा है। और बहावलपुर कंट्रोल वन। जी बोलिए, मैंने स्टैंप भी अपनी बना ली, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, आपको समझ आ गई मेरी बात की? अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। ये था, हमने ये सोच के दावा चलाया कि एक ही खुला का ही उसने रिलीव मांगा था। बच्चों, अगर उसने साथ में खुला के साथ उसने फर्ज करें उसका मेंटेनेंस का भी दावा है, किसका? मेंटेनेंस का भी दावा है, तो उस सूरत में फिर क्या होता? उस सूरत में फिर ये होता कि यहाँ पे हम लिखते टुडे द केस इज फिक्स फॉर प्री ट्रायल हियरिंग ऑफ द केस। ये सारा कुछ करके हम ये करके हम इसको कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम ना करते, क्या ये ना करते? कौन सा? फाइल टू कंसाइन ना करते, तो फिर क्या करते? फिर हम करते इसमें फर्ज करें
कि अगर मसलन साथ में इंटरम मेंटेनेंस का होता तो हम फर्दर इसमें क्या करते, फिक्स इंटरम मेंटेनेंस आ रहा है ये ऑर्डर ना आगे, मैं अब बताने जा रहा हूँ इंटरम मेंटेनेंस, और पेपर में ये 2 दफ़ा आया हुआ है। फिक्स इंटरम मेंटेनेंस करते हैं और मेंटेनेंस करने के बाद क्या लग जाते हैं हम उसको फर्दर फ्रेम इश्यूज फ्रेम कर देते, ठीक है, और फिर क्या करते फर्दर फर्दर एडजर्न केस फॉर किसके लिए, एविडेंस के लिए, प्लेंटिव्स एविडेंस, उसके एविडेंस के लिए उसको फिक्स कर देते हैं। जी बच्चों बच्चों बोलो, मेरी बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो ये था जी खुला का ऑर्डर लिखना। मुझे पता बड़ा लंबा लेक्चर हो गया है, एनी हाउ होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।